कौन? हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं? मैं मोहम्मद खालिद बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं जनाब? जी, मैं बिजनौर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, फरमाओ साहब, क्या हुक्म है? हजरत, मैं आपकी यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था। कौन सी वाली? ये एक रिकॉर्डिंग डाल रखी है किसी ने हाँ हाँ फोन पे बात करने से। हाँ हाँ। ऑडियो रिकॉर्डिंग आपकी सुन रहा था। तो हजरत, आप उसमें ये चीज बोल रहे थे कि मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में, कैसा? कि मुफ्ती सलमान अजहरी से पूछा जाए वो हमें काफिर क्यों मानते। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है। काफिर मानते साहब देवबंद वालों को। हाँ, और इमाम काबा को भी मुसलमान नहीं मानते। हद ये है कि काबे के इमाम को, मस्जिद नबवी के इमाम को भी मुसलमान नहीं मानते लोग। अच्छा। आप तो मानते हैं ना मस्जिद नबवी के इमाम को मुसलमान? तो हजरत, इसके लिए कोई तो वजह होगी ना। अरे, किताबों में जो गलतियां पुरानों ने की थी उसको समझा गए थे, बता गए थे कि हमारी ये नियत नहीं थी ना, ऐसा हमारी कुछ नियत थी। फिर भी ये मानते नहीं है कि नहीं नहीं साहब वो तो ऐसा ही है। अरे, नियत के ऊपर तो मामला है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अच्छा, अमाल का दारोमदार नियत पर है। जब वो मना कर जी, रहा तो है कि हजरत हमारी इसका ये कोई नियत हल नहीं तो है, हो सकता है ना। हैं? इसका कोई हल तो हो सकता है ना। हल ये है कि दोनों लोग बैठे संजीदगी से, 2-4 दिन बैठे इकट्ठे, और किताबों में जो गलतियां हो दोनों तरफ की उसे निकलवा दें बस। अच्छा जैसे आपके बिजनौर के मुफ्ती खलील अहमद साहब थे ना, बिजनौर के। जी, ये कट्टर बरेलवी थे शुरू में, बहुत कट्टर आले हज़रत के मानने वाले। बाद में फिर देवबंद चले गए थे, अलग होके बरेलवी वाले। इनके लड़के अभी अच्छा, भी मुफ्ती कफील। हकीम अबरार नजीबाबाद में हैं। अभी भी हकीम अबरार, धामपुर में, शायद धामपुर में जी, नहीं, हकीम अबरार नाम है। धामपुर में। हाँ, उनके लड़के हैं हकीम जी, अबरार, हकीम अबरार। तो ये है कि हल तो निकल जाएगा, बस शर्त है कि दोनों आपस में बैठे संजीदगी से और ये बात करें कि भाई जिसकी किताब में जो गलती है उसको निकाल दो, बस खत्म करो झगड़ा। जब भी झगड़ा खत्म होगा कि तो दोनों हजरत, निकाले, दोनों निकाले। मैंने ऐसा सुना कि निकालते भी तो नहीं है ना। हाँ, चक्कर तो यही है, इसमें तो हम भी उलझ रहे हैं कि निकालते क्यों नहीं है। जब निकालते भी तो नहीं है। भाई तावीलें क्यों कर रहे हो? और उस तावीलें तो जब लोग नहीं मान रहे एक दूसरे की तावीलें, तो तावीलें करो ही मत, सीधे सीधे निकाल दो, झगड़ा खत्म हो जी, जाएगा। और हजरत आप ये वो मौलाना चतुर्वेदी की बात कर रहे हैं, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की बात कर रहा है, जो मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए बोले, उन्होंने बात उठाई, आवाज उठाई। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। कुतुबे मुंबई है साहब। हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब इस दौर के सबसे बड़े रहनुमाओं में है, मुफक्किर इस्लाम है। कुतुबे मुंबई है, मुंबई के जी कुतुब हैं एक तरह से। जी हजरत, मैं जानता हूँ, और मैं खास करके वीडियो देखता रहता हूँ सबकी। और ये बहुत बड़े मुकर्रिर हैं, और हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, बहुत जानकार मुकर्रिर हैं। हाँ, तो हजरत चतुर्वेदी जी ने तो बाद में बयान दिया, जब हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी को यहाँ गिरफ्तार किया गया ना, तो हाँ जब हाँ। उतने टाइम जो अहले सुन्नत बरेलवी के तबके वाले लोग थे, वही टाइम पे उन्होंने थाने का घेरा कर लिया था। मैं इस चीज का चश्मदीद गवाह हूँ। है ना? तो कहाँ खैर, का? हाँ, कहाँ का मैं घेरा कर इतने लिया टाइम था? मुंबई में हूँ। अच्छा, मुंबई में है भी आप? जी, तो पूरे थाने का घेरा किया था। मैं ये चश्मदीद गवाह हूँ, इस चीज को आंखों से देखा मैंने। अच्छा, थाने का घेराव करते आपकी हैं। रिपोर्टिंग में। जी, और अच्छा करके किया था, इतने जाने नहीं दिया था। इतने वहाँ यहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, तब पब्लिक हटी, तब थाने यहाँ से लेके गए जब गिरफ्तार किया गया। और जो ये चतुर्वेदी साहब और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब आवाज उठा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, उठानी चाहिए। लेकिन मसला इस चीज पे, ये चीज का मसला नहीं आ रहा कि मुफ्ती सलमान अजहरी काबे के इमाम को या हमें काफिर क्यों मानते। हाँ ये हाँ, चीज तो एक अलग मसला है हजरत। इस चीज के लिए तो अलग बैठ के बात हो सकती है, और कई बार हो भी चुकी है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं रहते ना। ये सही कह रहा हूँ, दोनों नहीं मानने को तैयार, दोनों में कमी तो है। है ना। तो हाँ, तो कहीं ना कहीं तो कमी है ना हजरत। दोनों में अभी कमी। जो आपके साथ, जो आपसे हजरत बात कर रहे हैं, वो कौन भाई साहब हैं, जो भी हैं, वो भी कह रहा है ये चीजें नहीं कहनी चाहिए कि वो सीना पीट रहे हैं, उसी वो क्या माँ दफन होंगे। और हजरत इसमें इसमें आपने भी हाँ करी है, किसमें? ये कि वहाँ वो दफन हो, ये तो दफन होएंगे नहीं।
काबतुल्लाह में, वहाँ पे मदीने में। आज जो मर जाता है नमाज जनाजा वहीं का इमाम पढ़ाता है काबे शरीफ का। जी, तो ये तो वहाँ दफन नहीं लोगों होते। के फतवे से नमाज ही नहीं होती काबे के इमाम के पीछे, जनाजे की भी नमाज नहीं होगी। जी, अब कैसे हो सकता है कि वहाँ का इमाम नमाज पढ़ा नमाज ना हो? पूरी दुनिया के लोग आके नमाज पढ़ते हैं, बड़े बड़े आलिम, कारी, हाफिज, मुफ्ती सब पढ़ते हैं। और हजरत एक चीज और, ये बात ठीक है आपकी, वहाँ की तारीफ, ये बहुत सारी चीजें आप बोल रहे हो। ये भी तो हो सकता है शायद जो इमाम या सही या गलत हो तो खैर हमारे ये ओलमा लोग जाने, लेकिन शायद यजीद भी माई था, जो यजीद हो, यजीद को हक पे बोलने वाले लोग भी रहते हैं। ऐसे तो आमतौर से नहीं है वहाँ खैर, अब अच्छा। थोड़े बहुत होंगे वो अपनी जगह। एले हदीस होते हैं, एले हदीस लोग अलग हैं। हाँ, तो यजीद को भी मेरे सामने भी बोली थी ये बातें। मैं एले हदीस का इमाम नहीं रहता, वो हम्बली मसलक के इमाम है वो। जी, और फिर ये है कि जो चतुर्वेदी साहब ने आवाज उठाई, उन्होंने कहा, और फिर साधु संतों ने भी आवाज उठाई। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सीधे अभी पुलिस कस्टडी में वहाँ पे बयान दे दे कि नहीं मैं सबको मुसलमान मानता हूँ, देवबंदी, बरेलवी, नदवी सबको, और काबे के इमाम को भी मानता हूँ। अलग बयान है, उससे बड़ा फर्क तो एक अलग मौजू है, ये तो एक अलग मौजू है। इस चीज के लिए अगर आप ये करना चाहते हैं ना हजरत, हाँ, तो एक हमारे मुंबई के महाराष्ट्र के रहने वाले हाँ मौलाना फारूक रिजवी साहब हैं। वो तो नागपुर का है, वो जाहिल आदमी है, जाहिल। हाँ, तो मुनाजरा कर लो ना। वो नहीं, मुनाजरा से करेगा वो जाहिल है, मुनाजरा ही नहीं कर पाएगा वो। तो फिर आप बता दीजिए आप किसके साथ में बैठ सकते हैं कि मैं, क्योंकि आज निकलना चाहिए ना। उसका नंबर है, फारूक का नंबर है क्या आपके पास? मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन उनकी जो यहाँ प्रोग्राम चलते रहते हैं, मेरी मुलाकात होती रहती है, मैं भी एक बार आपके बिजनौर में मेरा साथ में प्रोग्राम हुआ था, उसके साथ में नजीबाबाद में गांव में खाई खेड़ी। जी, खाई खेड़ी में ये भी आया था, फारूक भी था, मैं भी था, और इमाम उन्नव गुलाम जिलानी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह के लड़के भी आए थे, जिलानी में जो संभल में रहते हैं ना जी, और जाहिद सलामी साहब भी आए थे, काफी उलमा थे उसमें। मेरी भी तकरीर हुई थी इसमें 20 मिनट मेरी भी जी। यही था, ये फारूक रजवी आए भाई, यही सब बता रहे देवबंदी ने ये किया वो किया, इससे फायदा क्या होता है? कोई फायदा थोड़ी है इन बातों को बताने से फायदा नहीं होता, लेकिन हजरत ये भी तो होता है ना, मैं बताऊं आपसे, कुछ गलतियां तो हैं, देखो कुछ गलतियां तो हैं, दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ। ठीक है, तो हमें एक ही तरफ को क्यों आके भाई, अगर बता रहा हूँ तो दोनों की बताओ, तुम एक साइड की क्यों बता रहा हो? जी, बरेलियों की बताओ जो 50,000 रुपए लेके तकरीर कर रहा है, 50,000 रुपए ले रहा है, कोई 40 ले रहा है। एक हम्माद रज़ा मुरादाबादी फरिश्ते को लंगड़ा बता रहा है, कह रहा है कि तमाम सैयद क़यामत में आला हजरत को ढूंढेंगे। ये हम्माद रज़ा कह रहा है तमाम सैयद आला हजरत को ढूंढेंगे क़यामत में। सबकी बताओ ना। वो अहमद नक्शबंदी वो कट्टर वहाबी है हैदराबाद वाला, वो कट्टर बरेलवी बना पैसा कमाने के लिए, कट्टर वहाबी है वो, जामिया निज़ामी हैदराबाद से पढ़ा हुआ है। अच्छा, हर कुछ बकता था, हर कुछ बक रहा हो हैदराबाद वाला। काला सूरत देख रहा हो, काली हो रही है उसकी। आप कौन से महल्ले के हो? नजीबाबाद में, वो बिजनौर में कौन से इलाके के हो आप? मैं बिजनौर के पास एक गांव पड़ता है माली वाला। मैं गया हूँ वहाँ पर बिजनौर भी। बिजनौर में तो एक भी मस्जिद नहीं है बरेलवियों की। जी, गाँवों में है थोड़ी बहुत, नजीबाबाद में है। लेकिन हजरत मैंने जो रिकॉर्डिंग सुनी तो इस रिकॉर्डिंग में मुझे ऐसा लगा कि आप इसमें बरेलवियों की भी बुराई के कायल हैं आप तो। नहीं, बरेलवी भी अच्छे हैं, अपने भाई हैं, मुसलमान है, सब सुन्नी है। बरेलवी भी बड़े बड़े आलिम होते हैं इनमें, लेकिन ये क्या है फितनागिरी करते हैं, इससे मैं खिलाफ हूँ। फितनागिरी मत करो, अपनी तकरीर करो, जाओ। पैसा कमाना है तो पैसा कमाओ, 50,000 रुपए कमाओ, लेकिन लड़ाई झगड़े मत करो। बिल्कुल सही बात है। तो 50 कमा रहा है, लाख कमा रहा है, उससे तो हमारा 15 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं साहब। 50,000 के साथ इनके एक महीने में 30 प्रोग्राम हुए तो 15 लाख रुपए हुआ। इतना तो बड़े बड़े अफसर को नहीं मिलते इंडिया में, जितने भी अफसर है 1 लाख 2 लाख से ज्यादा नहीं मिलते इनको। जी हजरत, वो तो खैर उनके अपने मसले हैं, उनके भी इसी कमाई करने की इस्लाम इजाजत कहाँ देता है कि तुम इस तरीके से कमाओ पब्लिक से 50,000 लेके 60,000 लेके।
बिल्कुल ये चेहरे बात को आपकी चेहरे को जायज़ है, मैं ब्लीचिंग मानता हूँ इस चीज नहीं, को। ब्लीचिंग करके आना, चेहरे में मेकअप करके आना, ब्यूटी पार्लर में जा जाकर 2-2 हज़ार देना। चेहरे भी इनके ब्लीचिंग वाले लगते हैं, देखा होगा आपने कई लोगों के चेहरे कितने मेकअप वाले लगते हैं। वो हबीब अत्तारी है। हाँ, मैं बहुत लोगों को देखा मैंने ऐसा दारुल उलूम जो देवबंद से ताल्लुक रखने वाले मैंने उनको भी देखा। और दौलत की बात ऐसी है, देखो हजरत आवाज उठाने की बात तौकीर रजा ने जब कोरोना काल में दिल्ली में निजामुद्दीन मरकज पे हमला हुआ था तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले तौकीर रजा साहब थे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, वो सुल्तानुल मुजाहिदीन है हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब। नहीं तो तौकीर रजा ने आवाज उठाई थी। नहीं, काबिल आदमी है, बस बहादुर हाँ, शख्सियत तौकीर रजा ने है। उनके लिए आवाज उठाई थी। और जब उनके ऊपर ये ऐसा हुआ और मीडिया ने घोला तो करोड़ों की संपत्ति आई उनके पास भी। तो ये तो संपत्ति का अलग मसला, अल्लाह जिसको बहुत जितना नवाजे। जबरदस्त मुजाहिद आदमी है, सुल्तानुल मुजाहिदीन है जी, तो वो तो अल्लाह जिसको जितना नवाजे, वो तो दौलत देने वाला, रिस्क रोजी देने वाला अल्लाह है। लेकिन हजरत अगर इस चीज का हल निकल जाए किसी वजह से तो बता दीजिए आप तो काबे के इमाम को मुसलमान मानते हो ना? आप तो मुझे नहीं पता, मैंने तो आपकी रिपोर्टिंग में सुना तब मुझे पता चला। नहीं, आप तो मुसलमान मानते हो ना काबे के इमाम को? अभी मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ? अभी आपने बोला कि बरेलवी नहीं बोलते, हम बोलते हैं, तो मैं ऐसे तो अभी मैं तो इस चीज की जानकारी लेने आप ही के पास कॉल की है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज माँ का शक कैसा, जब 50,000 आलिम जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं कम देश, वो इमाम कैसे बदअकीदा हो सकता है साहब? वो काबे में कोई ऐसा वैसा खड़ा कैसे? काबे में कुछ बदअकीदा खड़ा होगा तो गिर नहीं जाएगा? बेहोश होके गिर नहीं जाएगा? हाँ, मैंने ऐसा भी सुना ना हजरत के करबला के मैदान में 313 थे और उधर हजारों की तादाद में उधर भी नमाज पढ़ रहे थे, इधर भी नमाज पढ़ रहे थे, इधर कम नमाज पढ़ रहे थे। तो दोनों हक तो होंगे या फिर कुछ तो होगा ना हजरत, ऐसा भी सुना है। 1400 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, आप अभी की लेटेस्ट बात कर रहे हैं। लेटेस्ट तो अभी का तो मुझे नहीं पता, अभी का तो बस इतना पता कि हजरत अगर आप किसी चीज का हल निकाले तो अच्छा रहेगा ना। देखो, काफिर कुरान का हाफिज नहीं हो सकता, ना मुश्रिक हो सकता है। देवबंदी बरेलवी दोनों में कुरान के हाफिज हैं। और कादी सबसे ज्यादा देवबंद में है, मुफस्सिर सबसे ज्यादा देवबंद में है, हदीस के जानने वाले देवबंद में है। और बरेली वाले मुफ्ती ज्यादा होते हैं, इनमें फिक़ा के जानने वाले अच्छे होते हैं। और मंतिक पे बहुत माहिर होते हैं बरेलवी। बस तो ये है कि सब के अंदर आलिम है। बस हजरत कौन किसका माहिर है ये चीज को तो खैर अलग बात है, लेकिन अगर आप तो कहें तो मैं आप अपनी मन पसंद से कोई ऐसे उलमा बता दो, वो तो कैस्टडी में, तो मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊं और आप बैठ के बात करो। आप किसके मुरीद हैं? मैं तो ये अपने मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब का मुरीद हूँ। मोहम्मद अरशद साहब के छोटे वाले? कचोचा वाले जी। मुफ्ती महमूद साहब के छोटे भाई जी। हाँ, तो उनके मुरीद हो। बहुत काबिल आदमी है। चिराग देखो, उनका चेहरा चिराग की तरह है, तो रोशन चेहरा है उनका। उन्होंने तो अल्लामा ताहिर काजी साहब को बुलाया था दिल्ली में। हम तो अल्लामा ताहिर कादरी, हाँ, उन्होंने तो बुलाया था अशरफ साहब ने। अच्छा, हाँ, कचोचा वाले अशरफ साहब के, ये मुइन अशरफ साहब कचोचा शरीफ वाले। हाँ, तो वो तो बहुत काबिल आदमी है, आप उनके मुरीद बने रहो और इधर उधर मत घूमो। आप सबको मुसलमान समझो, देवबंदी बरेली सब मुसलमान है। बस अहले हदीस भी मुसलमान है, मुसलमान तो अहले हदीस भी, ऐसे नहीं कह सकते। आपकी रिपोर्टिंग से मुझे ऐसा लगा कि चलो हजरत से बात करता हूँ। और आप इस चीज का, अगर आपने कहा कि मैं मुफ्ती सुलेमान अज़हरी से मेरी बात कराइए, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, तो वो तो कस्टडी में, मैं चलो हजरत से का रास्ता मैं आसान करता हूँ। या तो आप हजरत को ऐसा बता दीजिए कि मैं उससे बहस करने के लिए तैयार हूँ। फारूक रिजवी से मैं बहस नहीं कर सकता। हजरत मौलाना कादी रईस साहब बम्बई में है, बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, दुनिया के सबसे बड़े मुफस्सिर है बरेलवी जमात में। इमाम इस्माइल हबीब मस्जिद मुंबई, आप तो उनसे मिल लेना, मुलाकात कर लेना, वो काबिल आदमी। और हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से, कुतुब मुंबई हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से मिल लेना। हजरत मौलाना कादी रईस साहब, ये बरेलवियों में, वो देवबंद वालों में। अच्छा, हजरत ने रिकॉर्डिंग आपने डाली ना, आपने बोला ना कि मैं बहस कर लूंगा, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह फिर बात कर लेंगे बाद में। अभी जरा मैं थोड़ी देर सो जा लूं, थोड़ी देर अगर ऐसा कुछ रहेगा इस चीज का हल अगर निकले तो आप बता दीजिए, मैं फारूक रिजवी से बात कर लेता हूँ। हजरत फारूक रिजवी साहब से बात कर लेता हूँ। रखना, मेरी बात करा, उससे कहना कि आपसे थोड़ा सा कादी मुनाजरा करेंगे, तैयार हो आप?
ठीक है। हाँ, जिस चीज पे आप बोल रही है कि हाँ ये वो काफिर मानते हैं, फारूक रजी से इस बात चीज को कर लेना, मानते। पहले बात कर लेना फिर मुझे बता देना। ठीक, ठीक है हजरत, कब फोन करूँ मैं आपको? रात में इशा के बाद 9 बजे। क्या नाम इंशाअल्लाह। बताया था आपने? मेरा नाम मोहम्मद तालिब शेख अशरफी। मोहम्मद तालिब शेख अशरफी साहब। जी। चलो ठीक और है। मैं भी बरेलवी मरकज से ताल्लुक रखता हूँ हजरत। ना बरेली से रखो ना देवबंद से, सीधे मुसलमान मानो अपने आप को। ये बिला वजह की बातें हैं बरेलवी देवबंदी, इससे इंतशार फैल रहा है बस। आप तो मुसलमान समझो, सुन्नी मुसलमान है, काफी है बस। इन बातों से कोई फायदा नहीं देवबंदी का। देवबंदी बरेलवी कहने से क्या फायदा? मैं कह दूं मैं देवबंदी हूँ, आपके बरेलवी, तो पब्लिक में इंतशार होता है। ये क्या आपकी रिपोर्टिंग से ऐसा हो रहा है? आपकी जो रिपोर्टिंग यूट्यूब पे आई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं ये आपकी हमारी डलवा देंगे चैनल पे, तो ये आपके हमारे नाम से डल जाएगी, लोग सही समझ लेंगे बात। ठीक है। आप हाँ, जैसा आप रिपोर्टिंग डाल के बोल रहे हो तो उस चीज के लिए मैंने बात कौन की से आपसे। महल्ले में बम्बई के आप? जी, कौन से महल्ले में रहते हो मुंबई? मैं मालूनी मलाड वेस्ट में रहता हूँ हजरत। मैं आया हूँ उधर मलाड में, पठानवाड़ी है ना, पठानवाड़ी। जी 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 पठानवाड़ी में 8 मस्जिदें थी जब मैं आया था, अब तो ज्यादा हो गई होंगी। 8 में 7 मस्जिदें देवबंद की थी, एक बरेलियों की थी जिसमें मौलाना मकबूल है जी। और अच्छा, मौलाना जानते भी आप शमसुद्दीन, सबको ये? हाँ मौलाना मकबूल को मैं जानता हूँ। मैंने नमाज पढ़ी है ना वही मस्जिद में, और मैं अच्छा, नहाया भी हूँ वहीं पर, वो गुसल खाना बाथरूम में, वहीं नहाया भी हूँ शायद। हाँ मैंने नहाया भी ऐसा लगता है। और मैं तो हजरत आप कहाँ से रहने वाले हो? मैं जगदीशा मध्य प्रदेश का हूँ। अच्छा, मुझे कौन सा लक़ब दे रहा हो अब आप बताओ? अभी मैंने आपको इतना खास करके जानता नहीं हूँ, जानने के बाद लक़ब मिलता है ना। चलो फिर बाद में ले लेना, मुझे भी कोई लक़ब दो ताकि मैं भी फिर उस लक़ब के जरिए से काम करूँ। मैं आपको हजरत बोल रहा हूँ, यही बहुत बड़ा लक़ब ही है ये, बड़ा और क्या है? लक़ब है, इससे बड़ा बहुत बड़ी बात है। अल्लाह पाक करम फरमाए। माशाल्लाह बोल रहा हूँ, ये भी लक़ब। आपका मिजाज अच्छा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा मिजाज है। आप तो इसी मिजाज पे रहो, आप इंशाल्लाह वली बन जाओगे। आप ये झगड़े टंटों में न पड़ो, आप तो सबको मिलाओ और ये समझो सब मुसलमान है। जो गलती है उसे गलती मानो, गलती को तो गलती मान, ये नहीं कह रहा जो गलती है उसे गलती, जो गलती तो गलती रहेगी। हाँ, उसे मत कुछ मानो। ऐसा है, मैं भी देखो थोड़ा सा मैं भी जो भी जानता किसी हूँ। की किताब में गड़बड़ सड़बड़ है उसे मत मानो, गड़बड़ सड़बड़ को मत मानो। जिसके पीछे दिल नहीं चाह रहा उसके पीछे नमाज मत पढ़ो, अपनी अलग पढ़ो, लेकिन कौम में फसाद नहीं पैदा करने चाहिए। एक बार हर आदमी इतना समझदार नहीं होता कि हर बात को समझ सकते। क्या ख्याल है? आप तो वली बनने की कोशिश करो, आप तो वली बनने की कोशिश करो। वली बनना चाहते हो आप कि नहीं? हैं? जी, आप वली बनना चाहते हो कि नहीं चाहते? कोशिश करो वली बन जाओ बस। आप तो रात दिन इबादत नमाज पढ़ोगे तो इंशाल्लाह, और लोगों की इस्लाह करो, नमाजी बनाओ, लोगों को हलाल रोजी का पाबंद बनाओ। क्या काम करते हो हलाल रोजी के लिए? मेहनत मजदूरी का काम है अपना। तो बस तो मैं भी इतर में लाया था बम्बई से, अत्तारी इतर वाला है ना, अत्तारी वहाँ पर जो मोहम्मद अली रोड के पास में जी, अत्तारी इतर वाला, दाऊदी बोयरों में से, वो वहीं से लाया था मैं बहुत सारे इतर, 25,000 रुपए का करीब कम बेच। तो वो इतर बेचा मैंने। अब दिल्ली से भी लाया इतर में, अजमेर शरीफ से भी इतर लाया मैं, इतर बेच के हलाल रोजी मैंने कमाया काफी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तकरीर का धंधा नहीं करता, मैं तकरीर का धंधा नहीं करता। मैंने तकरीरें भी करी हैं बिजनौर के जिले में, आपके जिले में कई तकरीरें हुई है मेरी, लेकिन मैं उस पैसे को मैं खाता नहीं हूँ, मैं अलग रख देता हूँ, जरूरतमंद को देता हूँ। जो अगर चंदे का होता है, कोई पर्सनल देता है तो फिर इस्तेमाल करता हूँ, वो भी मालूम हो जाए इसकी रोजी हलाल का है। उसी के बाद में जाता भी हूँ, मालूम करके जाता हूँ कि कहाँ खाना है। चंदे का बता दूं, चंदे का मैं नहीं खाऊंगा, मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद हलाल रोजी का इंतजाम करवाता हूँ, वो भी नमाजी हो, हलाल रोजी वाला हो, सूद ब्याज वाला ना हो। हलाल रोजी वाला है तो सूद ब्याज वाला होगा नहीं, बस खत्म बात। फिर इसके बाद में जो जलसे का चंदे का मिलता है तो उसे मैं इस्तेमाल नहीं करता, वो दे देता था किसी को भी। मैं अपने इस्तेमाल में वही लेता हूँ जिसके बारे में मालूम हो कि हाँ इसका पैसा सही है। अब थोड़ा बहुत गड़बड़ तो हम भी खाते हैं, लेकिन इतना गड़बड़ ना खाओ कि पूरा का पूरा ही गड़बड़ हो। अरे आटे में नमक तो चलता है, ले थोड़ा आटा पूरा का पूरा आटा ही गड़बड़ हो। अरे ऊँट के आगे जीरा, मतलब 10% 5% तो गड़बड़ सभी खा रहा है आजकल आमतौर से। 10% 20% 15% इतना तो चल जाता है, थोड़ा बहुत गड़बड़
मशकूक पैसा मिलाओ शक शुबे वाला, लेकिन 80% तो हलाल हो उसमें। अरे ज्यादा तादाद हलाल हो, बस ये है। एकदम खुला हराम वाला ना हो, जुए सट्टे का या शराब का या सूद ब्याज का। अब आजकल 100% हलाल खाना तो मुश्किल बात है, क्या ख्याल है? वो जमाना अलग था जब बड़े पीर साहब के वालिद ने एक सेब खाया था तो कितना बड़ा सफर किया था, वो कितनी मजदूरी की थी। फिर आपके घर में हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी जैसे वली पैदा हुए, वो जमाना दूसरा था साहब, 800 साल पुराना जमाना। अब इतने बड़े परहेजगार अब कहाँ मिलेंगे साहब, क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल हकीकत बात है, लेकिन हो सकते हैं आज भी दुनिया किसी भी उन्हीं के ऊपर है। इतना तो मुश्किल हो रहा है। पहले के जमाने की रोजी हलाल वो अलग थी, आज के जमाने की रोजी हलाल बहुत मुश्किल है, उस हिसाब की नहीं है। अब है थोड़ी बहुत, 5 टाइम की नमाज पढ़ता हो, हलाल रोजी में शर्त है 5 टाइम की नमाज पढ़ता हो, रोजे पे रोजा भी रखता हो, ज़कात देता हो, हज के लायक हज करे और ज़कात निकाले, और झूठ बोल के न कमाए, धोखा दे के न कमाए, जब जाके रोजी हलाल होती है। अच्छा हजरत, आपकी एक रिकॉर्डिंग में मैंने ये और सुना था कि अशरफ अली थानवी जो है वो बहुत बड़े आलिम थे, वो एक उनको दुनिया मानती है साहब, करीब करीब 1 अरब 40 करोड़ के कम बेश लोग मानते हैं उनको दुनिया भर में। अभी तक तो उनके 10 लाख आलिम मानते हैं कम बेश को, 10 लाख आलिम। अच्छा कम बेश 10 लाख, पूरी दुनिया के 10 लाख आलिम उनको मानते हैं, बहुत बड़ा बुजुर्ग और आलिम, बहुत बड़ा पीर। उनके मुरीद ऐसे हुए जिन्होंने सुन्नतें नहीं छोड़ने दिया मुरीदों को। मुरीद उनका खलीफा ऐसे हुआ हजरत मौलाना अबरार उल हक अर्दोई वाले, जो सुन्नत नहीं छोड़ने देते थे मुरीद को भी। मद्रास से बताया कि एक आदमी की दाढ़ी नहीं थी, वो स्टेज पे बैठना था सदर की हैसियत से, तो उसकी वजह से आपने किराया निकालने लगे, कहा कि किराया लो, मैं वापस जा रहा हूँ कि मेरे सामने सदर जो है बेदाढ़ी वाला नहीं हो सकता। तो वहाँ के लोगों ने मनाया कि हजरत हम उसको ही नहीं बिठाएंगे मगर आप मत जाइए। अच्छा हजरत मौलाना अबरार उल हक साहब हरदोई वाले रहमतुल्लाह अलैह हजरत थानवी साहब के खलीफा थे, ये सुन्नत पे अमल करवाते थे, एक एक सुन्नत पे अमल। तो समझ लो थानवी साहब का क्या आलम होगा फिर। तो मैं हाँ वही चीज बोल रहा हूँ। तो अच्छा थानवी साहब की मैंने एक चीज पढ़ी है और सुनी भी है कि कुरान की आयत है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। अरे ये नहीं, वो तो फतावा रशीदिया में है, वो उनकी किताब में नहीं है। फतावा रशीदिया को दिया है, इब्राहिम खात्मा है वो तो जाने दो, इन बातों को करने से कोई फायदा नहीं, अपन को मानने नहीं है वो बातें जो समझ में नहीं आए, मालूम मत। बस क्या इधर वाला लिखे या उधर वाला लिखे, क्या इधर वाला लिखे या उधर वाला लिखे। जैसे फाजिल बरेलवी ने लिखा है कि अंबे किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों में उनकी बीवियां पेश की जाती हैं, उनके साथ शब्बाशी करते हैं। अब ये लोग कहते हैं उन्होंने नकल किया, तो नकल करने की क्या जरूरत थी? 800 साल पहले लिखा था अल्लामा अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने, उसको क्यों नकल किया तुमने? जब आप तक उनके बाद किसी और ने नकल नहीं किया, नजवा वालों ने नकल किया। और फाजिल बरेलवी लिखते हैं सफ़ा 22 पढ़ना आप, कि किसी ने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में घोड़े पर तशरीफ लिए जाते हैं। पूछा या रसूल अल्लाह कहा तशरीफ लिए जाते हैं? फरमाया बरकात अहमद की नमाज जनाजा पढ़ना। फाजिल बरेलवी का कौल बीच में जाता है, कहा कि वो नमाज जनाजा मैंने पढ़ाई थी, यानी ख्वाब में अल्लाह के रसूल के इमाम बन गए। अब आप बताओ दोनों तरफ ऐसी बातें, तो अपन तो ये फैसला कर लो कि ना हमें इनकी मानना, ना उनकी जो गलत बातें हैं किसी की नहीं मानना। बस नहीं, इस चीज का हल होना चाहिए। सबसे पहले कुरान हदीस को मानो, सबसे पहले कुरान हदीस, फिर सहाबा किराम, अहले बैत सहाबा किराम, फिर औलिया किराम, फिर उलमा रब्बानी, फिर सुलहा। आला हजरत ने अपनी किताब में ये लिखा कि उनकी बीवियां कब्र में शबात फरमाएगी। सफा 27 में लिखा दुनिया के तमाम नबियों के मज़ार तो पूरी दुनिया में है ना। अब ये पूरी दुनिया में तमाम नबियों के मज़ार है, उनको उनकी बीवियों को कैसे देख लिया? कौन से बुजुर्ग हैं जब सहाबा किराम ने नहीं देखा? सहाबा किराम तो हुजूर के जमाने में मौजूद है, उन्होंने सहाबा किराम ने तो हमारे नबी की बीवियों को नहीं देखा। तो ये कौन से बुजुर्ग है तमाम नबियों की बीवियों को कब्रों में जाकर देखा है जिस्मानी तौर से? रूह थोड़ी दिखती है, रूह थोड़ी दिखती है, जिस्मानी तौर से कौन है जो जाता हुआ देख रहा है? और ये पहचान भी रहे कि सब नबियों की बीवियां हैं, ऐसा कौन सा बुजुर्ग है साहब? देखो अल्लामा अब्दुल बाकी ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा उस पर तफसीरा किया हुआ कि ये रिवायत समझ से बाहर है, या कुछ भी तफसीरा किया हुआ आगे पीछे, ये उस तफसीरे को खत्म करके बीच की बात ले लेते हैं कि देखो उन्होंने ऐसा लिखा है। जैसे कुरान में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात, ए ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ। अब आदमी को इतना ही बता दो तो आदमी तो गुमराह हो जाएगा ना। अरे आगे भी बताओ, आगे अल्लाह फरमाता है वांतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में, हत्ता तालमू मा तक़ूलून, हत्ता कि तुम जान लो जो तुम कहते हो।
जब तक पूरी आयत नहीं पढ़ोगे तो आदमी को समझ में कैसे आएगा। ठीक है साहब, फिर बाद में बात कर लेना 9 बजे के बाद। मैं जरा सो जाऊंगा तो घंटे 1 घंटे, वैसे चैनल पे डलवा दूंगा मैं। ठीक है हजरत, आप डलवा देना, लेकिन मैं अगर आप बोलो तो इस चीज का हल निकाल सकते हैं आप। क्या, किसका? इसी चीज का कि देवबंदी बरेली का। अरे हम कह रहे हैं एक हो या ना हो, लेकिन कम से कम इतनी बकवास मत करो। एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ो या ना पढ़ो तुम्हारी मर्जी, लेकिन पब्लिक में खुराफात मत करो। एक हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कंट्रोल में रहो। मसाले खुद बखुद खत्म हो जाएंगे अपनी अपनी हदों में रहा। तो ये तो उलमाए देवबंद भी करते हैं चीज को। नहीं, इख्तिलाफ तो हो लेकिन दायरे में हो। इख्तिलाफ तो हो लेकिन दायरे तहजीब में हो, समझने समझाने के लिए हो, और एक दूसरे की बात माने। जो हक बात हो मानो, जिसकी बात कुरान हदीस के मुताबिक मान लो बस। तो उलमाए देवबंद भी ऐसा करते हैं, वो भी गलत बोलते हैं, ऐसा तो नहीं बोलते। नहीं, वो भी मैंने बहुत सुना। उनमें भी है कुछ, है उनमें भी है। अब मैं नहीं कह रहा उनमें नहीं, उनमें भी है कुछ तंग नजर, उनमें भी है, सब में है। किसी में कमी ज्यादा है, अपन को इन बातों से कोई। तारिक जमील साहब अपनी तकरीर में कह रहा है कि सहाबा को काफिर बताने वाला काफिर नहीं होगा। अरे वहाँ वो अपन को इन बातों से क्या मतलब। इंशाल्लाह फिर रात में बात करना 9 बजे। ठीक है।